सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज में। जो होता है ये आईआईटी एग्जाम जो होता है 2009 में जो होता है एमसीक्यू में पूछा गया था क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू जो होता है आईआईटी एग्जाम का करने जा रहे हैं, और ये जो होता है एक ग्रुप थ्योरी सेक्शन से जो होता है पीवाईक्यू लिया गया है। इसको क्या होता है यहाँ पे ग्रुप थ्योरी सेक्शन से जो होता है ग्रुप थ्योरी जीटी से लिया गया है। ये जो होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं कैसा होगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ZG denotes the center of the group G, then the order of the quotient group Z upon ZG cannot be। यानी कि जो होता है बोलता है कि ZG जो होता है सेंटर ऑफ ग्रुप G को डिनोट करता है, देन ऑर्डर ऑफ जो क्वोशेंट ग्रुप बनेगा इसके रिस्पेक्ट में G अपॉन ZG वो क्या नहीं हो सकता है। उसका ऑर्डर जो होता है 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता या 25 नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ये तो देखते हैं ना कि आखिर ये ZG है तो ये क्यों बोल दिया यहाँ पे क्वोशेंट ग्रुप एग्जिस्ट करता है। कोई तो रीजन होगा ना इसका। तो ZG जो होता है ना ZG यहाँ पे क्या लिखना है, सॉरी, ZG जो होता है ये नॉर्मल होता है किसमें, G में, ठीक है। ZG नॉर्मल होता है G में, इसलिए जो होता है यहाँ पे जो होता है क्वोशेंट ग्रुप जो होता है एग्जिस्ट करता है G अपॉन ZG। ये एक क्वोशेंट ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो पहला रीजन क्या है कि इसमें नॉर्मल जब तक होगा नहीं भाई, इसका नॉर्मल सा ग्रुप ही नहीं बनेगा, तो आप कैसे बोलोगे कि हाँ यहाँ पे जो होता है आप लोग को क्वोशेंट ग्रुप मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है कि ZG दिया हुआ है, दे रहा है वैसे दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि ZG जो होता है G में नॉर्मल होता है और G जो होता है अपॉन ZG, इसलिए यहाँ पे जो होता है ये क्वोशेंट ग्रुप जो होता है ये क्या है, क्वोशेंट ग्रुप। तो ये क्वोशेंट ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बोलता है कि ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ZG जो होता है क्या है, क्या नहीं हो सकता, मतलब इसका ऑर्डर, यानी आप बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ZG कैन नॉट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या होता है ऑप्शन बाई ऑप्शन 1 लेके चलते हैं कि ऑप्शन अगर मान लेते हैं हम A वाला रखते हैं, अगर 4 रखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो होता है G अपॉन ZG जो होता है ये जो होता है 4 रखते हैं। तो भाई बोलते हैं 4 ऑर्डर पे जो होता है नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप कितने बनेंगे, तो बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं। लाइक यहाँ पे नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन एक Z4 बनेगा और एक Z2 क्रॉस Z2 टाइप बनेगा। तो यहाँ से हम कुछ बोल नहीं सकते डायरेक्टली कि ये Z4 भी हो सकता है, Z2 क्रॉस Z2 टाइप भी हो सकता है। तो अगर ये केवल इसके होता तो हम कोई कुछ बोलते, लेकिन इसके टाइप केवल इसी के टाइप नहीं, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी जो होता है यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन के लिए देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन के लिए देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो होता है G अपॉन ZG मान लेते हैं हम लोग, क्या मानते हैं कि इसका ऑर्डर जो होता है 6 दिया है। तो 6 में भी होता है कि भाई एक होता है Z6 का होगा आइसोमॉर्फिक, नहीं तो S3 का आइसोमॉर्फिक होगा, या D3 बोलते हैं, D3 दोनों मतलब सिमिलर टाइप होता है कि जो होता है नॉन अबेलियन होगा। तो इसका केस तो लेना ही नहीं है नॉन अबेलियन, ये नॉन अबेलियन होगा। अब बताते क्यों नहीं लेना, अभी जस्ट बता रहे हैं, तो तब तक वेट कीजिए यार, थोड़ा देर तो वेट ही कर ही सकते हैं। तो Z6 जो होता है यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक है, ओह सॉरी, ये साइक्लिक है और ये जो होता है नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक है बट नॉन साइक्लिक होते हुए भी अबेलियन ग्रुप है ये, ठीक है। और C नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि C वाला जो ऑर्डर ऑफ जो होता है G अपॉन जो ZG की बात करते हैं, तो ये बोलता है कितना होना चाहिए, ये बोल रहा है 15 होना चाहिए। 15 पे भी बात कर रहे हैं तो ये बोलता है 15 होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक जानते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ कोई ग्रुप दिया हुआ है या कोई भी हो, ये क्वोशेंट ग्रुप है तो ग्रुप ही है ना भाई, ठीक है। तो ये 3 into 5 इसको लिख सकते हैं ना। और चूंकि ये जो होता है P into Q टाइप में टूटा, P और Q प्राइम है, और P जो होता है डिवाइड नहीं करता है Q-1 को। जब P डिवाइड नहीं करता है Q-1 को, ये आइसोमॉर्फिक डायरेक्टली हो जाता है किसके, तो Z ऑफ कितना 15 का आइसोमॉर्फिक हो जाता है, यानी कि Z इट इज इक्वल टू Z ऑफ PQ का आइसोमॉर्फिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट जो होता है यूज हुआ है कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ZG अगर जो होता है 15 ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 into 5 इसको लिख सकते हैं और P और Q इसको डॉट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखते हैं P अगर Q-1 को डिवाइड ही नहीं करता है भाई, तो ठीक है Z15 का डायरेक्टली आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती, पहला बनता कि एक जो होता है साइक्लिक बनता और दूसरा नॉन अबेलियन टाइप बनता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा, तो फिर ये केस को जो होता है यहाँ से ये बोल रहा है Z15 का आइसोमॉर्फिक। अब एक चीज देखने वाला है, ये केवल ये ओनली जो होता है साइक्लिक है, और जो होता है ये एक ही साइक्लिक ग्रुप के जो होता है आइसोमॉर्फिक हो रहा है ये वाला,
तो फिर यहाँ पे कहने की बात ये है ना कि ये साइक्लिक हुआ, यानी कि ये बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि जी अपॉन जेड जी जो होता है साइक्लिक है, इज साइक्लिक। जब ये साइक्लिक हुआ ना तो ये इम्प्लाई करता है कि जी इज अबेलियन, जी इज अबेलियन, सॉरी अबेलियन यहाँ पे, ठीक है, जी अबेलियन होगा। यानी कि ये साइक्लिक हुआ, कोसेंट ग्रुप साइक्लिक, तो मतलब जी अपन जेड जी वाला कोसेंट ग्रुप जो बनता है अगर ये साइक्लिक होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जी इज अबेलियन। और चूंकि जब जी अबेलियन हो गया तो हम लोग जानते हैं कि जेड ऑफ जी लिखेंगे ना, सेंटर ऑफ ग्रुप, ये सेंटर क्या है, जेड जी जो होता है सेंटर होता है, तो सेंटर यहाँ पे जो दिए हुए है ना ये क्या है, सेंटर है, सेंटर, ठीक है। तो सेंटर जो होता है ये कितना बराबर हो जाएगा, पूरे जी के बराबर हो जाएगा। अब भाई साहब ये तो गड़बड़ कर रहा ना यहाँ पे, आप देख रहे हो कि लाइक अगर जी अपॉन, आप यहाँ पे बात करो कि ठीक है यहाँ से आप ये क्वेश्चन यहाँ पे शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन को कि जी अपॉन जेड जी लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे, जी अपॉन जो होता है ये जी हो जाएगा, जेड जी तो जी का बराबर हो गया ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका जो अगर मान लेते इट इज आइसोमॉर्फिक टू जो होता है लाइक इट इज आइसोमॉर्फिक टू कितना हो जाएगा, Z1 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जेड जी जो होता है तो ये आइसोमॉर्फिक Z1 का हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड जी क्या हो रहा है, कितना हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है। भाई साहब ये तो फुल्ली कंट्राडिक्ट कर रहा ना, आपको दिख ही रहा ना कि ये 15 पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो 15 पॉसिबल ही, तो 15 यहाँ से पॉसिबल नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब ये किस जाएगा, यही वाला सही ऑप्शन होगा। अब आप बोल रहे हैं उनके कि सर डी क्यों नहीं आप सर चेक कर रहे, तो भाई हम डी को चेक करें क्यों, भाई साहब आप बताओ कि जब ये डी ऑप्शन हमारा सी सही हो गया है, एमसीक्यू में आया हुआ है, तो मतलब एमसीक्यू में आया हुआ है, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा ना कोई, ठीक है। तो ये 15 होगा जो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग जो होता है ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और सी भी गलत, डी भी गलत हो जाएगा। और ये चूंकि क्या है यहाँ पे कैन नॉट दिया हुआ है, यानी पॉसिबल नहीं है, उस वाला केस को लेना था तो इसको ले लिए। अब यहाँ से एक चीज देखना है कि यहाँ पे आप बोले कि ठीक है अगर अबेलियन है तो जी क्यों हुआ, इसका आप वजह बताइए, कोई तो रीजन होगा। तो अगर कोई जी अबेलियन, यहाँ पे नोट लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं, नोट कि इफ जी बी एन अबेलियन ग्रुप, जी बी एन अबेलियन ग्रुप, देन अगर जी अबेलियन ग्रुप होता है ना, जेड जी क्या होता है, जेड जी जो होता है ऐसे एक्स का जो होता है, जेड जी ऐसे एक्स का कलेक्शन होता है जो होता है जी से, सच जो होता है मतलब एक्स का कलेक्शन जो होता है जी के घर से ऐसे एक्स का कलेक्शन होता है सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स होता है, ठीक है। ये होता है यानी कि वो सारे एलिमेंट के साथ जुड़ता है एक्स से, फॉर ऑल जहाँ पे जो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ठीक है। यानी कि ये ऐसे एक्स का कलेक्शन होता है जो हर एक ए के साथ जो होता है कम्यूट करे, और हर एक जो जहाँ पे ए के हर एक एलिमेंट को ले रहे हैं यहाँ पे, और एक्स के हर एक एलिमेंट को ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो इस सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है ना वो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ, वही एलिमेंट का कलेक्शन जो होता है जेड जी में जाता है। तो आप कह रहे हो ठीक है जेड जी में जाता है, तो आप तो बात जानते हो ना, अबेलियन ग्रुप मतलब होता है कि कोई ग्रुप है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तब जाकर उसको बोलते हैं कि भाई साहब वो ग्रुप बन रहा, जो अबेलियन ग्रुप बन रहा। तो आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो सारे एलिमेंट जो होता है, सारे एलिमेंट से जो होता है कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कम्यूट कर रहे हैं तो बात वही हुआ ना कि ए बी, अगर ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे एक्स ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए हो जाएगा, कम्यूट कर सके, यानी कि जेड जी क्या हो जाएगा, पूरे जी के बराबर हो जाएगा, यानी जी के पूरा एलिमेंट जो होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी कम्यूट्स विद ईच अदर, ओके। सो यहाँ पे इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सर इसको क्यों नहीं लिए, अगर मान लेते इसको लेते हम तो फिर तो ये सही हो जाता कि नहीं, ये कट जाता है यहाँ से ऑप्शन, लेकिन ये वाला नॉन अबेलियन का केस लेंगे फिर तो नहीं होगा ना ऑप्शन, तो इसलिए इसमें पॉसिबिलिटीज है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ये वाला सही ऑप्शन होगा जो गलत है आप लोग का, मतलब गलत है यानी कि पॉसिबल नहीं है, तो सही है आंसर, ठीक है। और ये कंसेप्ट याद रखने के लिए है कि जी अपॉन जेड जी अगर साइक्लिक होगा तो जी अबेलियन हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग का ये पीवाई का जो आंसर फाइनल हुआ वो 15 हुआ। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ। अभी इस PYQ सीरीज में हम लोग PYQ करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ पॉसिबल लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड if you like the content that I am providing you, then please share with your friend and give your reaction to the video. Thank you for watching the video.